नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और हम खड़े हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ऑफिस अजय भवन के बाहर। और आज 14 सितंबर का दिन है, हम अजय भवन के बाहर हैं और एक प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे, और ये है आर्थिक नीतियों के खिलाफ। देश में जो आर्थिक नीतियां हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, गिरता हुआ जीडीपी है, उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आज प्रोटेस्ट है। और हम यहाँ पर हैं और हम बात करेंगे लोगों से कि किस विषय पे रोष है और जनता में आक्रोश का मुख्य कारण क्या है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि नाराज़गी का कारण क्या है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रिया डे है और हमारी जो मुद्दा मेन है कि अभी जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, तब से ना ही रोज़गार बढ़े हैं, और रोज़गार तो बढ़े ही नहीं हैं बल्कि और रोज़गार छीन लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे सबसे ही रोज़गार छीने जा रहे हैं। और तो और जो एम्प्लॉय हैं, एक टाइम पीरियड है ना कि उनको 60 इयर्स तक जॉब करेंगे, उनको 50 ईयर में उठा के निकाल के फेंका जा रहा है। ये मतलब कई जगह तो बिना सरकार कह रही है कि हमारे पास तो पे करने का पैसा नहीं है, खजाना खाली है, सरकार कह रही है। जब आप खजाने को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करोगे नहीं तो खाली होगा ही। आपके अकाउंट में खजाना भर रहा है और पब्लिक के अकाउंट से खाली हो रहा है, तो खजाना आपका खाली है। जीडीपी आपकी डाउन हो रही है। जब रोजगारी नहीं रहेंगे, काम धंधा नहीं रहेगा, तो जीडीपी तो गिरनी है। देखिए, सरकार का ये कहना है और जो बीजेपी के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई देश आज सुरक्षित हाथों में है। अगर आर्थिक नीतियाँ खराब भी हैं, फ़र्क क्या पड़ता है? आप क्या कहेंगे इस पर? फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? पर आर्थिक नीति खराब होंगी तो क्राइम तो बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगी, चोरियां बढ़ेंगी, छीना झपटी बढ़ेगी। क्या चीज़ नहीं बढ़ेगी? जब आदमी रोज़गार से लगा हुआ होगा तो वो उस रोज़गार में लगा हुआ होगा, उसे फ्री दिमाग उसका नहीं होगा। दूसरा, जो नोटबंदी की इन्होंने, नोटबंदी पार्लियामेंट के इन्होंने अपने सहयोग में नहीं लिया। बिना पार्लियामेंट के लिए हुए नोटबंदी करने से जो नोटबंदी हुई वो बड़े बड़े सरमाएदारों के पास जो है वो नोट चला गया, बड़े नोट बना दिया, यानी छोटे का बड़ा बना दिया। सरमाएदारों ने उसे अपने घरों में भर लिया, वो पैसा वहाँ रुका। दूसरा, उधर इन्होंने जो वो लगाई जीएसटी लगाई, उससे ओवरऑल आप संतुष्ट नहीं है कि देश आर्थिक तरीके से बहुत ही मंदी की हालत में जा रहा है? बिल्कुल मंदी की हालत में है। -24 जीडीपी का जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार। -24 जीडीपी के जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार। होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली मोदी सरकार मुर्दाबाद। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दो, फसलों पे स्वामीनाथन आयोग पूर्णतः लागू करो, सरकारी उपक्रमों को बेचना बंद करो, सरकारी उद्योगों, सार्वजनिक उद्योगों को बेचना बंद करो, सरकारी बैंकों पे हमले बंद करो, सरकारी उपक्रमों की पूंजीपतियों को सेल लगाना बंद करो, सरकारी उपक्रमों की सेल लगाना, पूंजीपतियों को मुफ्त में देने की पर रोक लगाओ। ये भगवान की बीमारी नहीं है, ये बीमारी को ठीक से निपटने में मोदी सरकार असफल रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राशन की दुकानों की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी को सस्ता राशन दो, राशन दो, राशन दो। सभी को सस्ता पूरा राशन दो, राशन दो, राशन दो। बेरोजगार हुए लोगों को आर्थिक सहायता दो, सहायता दो, सहायता दो। तो सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो फाशीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे सबको शिक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, तो जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। अरे सबको खाना दे न सके जो सरकार निकम्मी है, तो जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।
बहुत धन्यवाद है। आज का प्रोटेस्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट है। साउथ स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हम इधर कर रहा प्रोटेस्ट अजय भवन के सामने। बट आई मस्ट टेल यू द टाइम हैज कम। वी विल मार्च टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। That time has come, and we are living in such a challenging situation, difficult situation. Comrade Binay is here, our member of parliament. Now parliament is meeting today. What is the purpose of parliament session? What is the purpose of having such a insensitive, inhuman government at Delhi? We need to fight. We need to fight. Comrade Dinesh explain the situation. I need not take your time again to repeat the same things. Our party has made it clear the Indian economy is in ruins. Indian economy is in ruins. It is not because of COVID-19. Even before COVID-19 hit our country, economy was sick and sinking. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की और भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। इंकलाब जिंदाबाद। मैं भी संक्षिप्त में बात रखूंगी। आप तमाम साथी बातें बोल रही है। अभी हम खड़ा था तब किसी ने साइकिल रिक्शे पे जा रही थी जो बोल रही थी, क्या बोला हमने सुना है, कुछ लोग तो सुना है। पूरी देश की जनता आज इतना गुस्से में है क्योंकि उनका जो आजीविका उनसे छीन गया है। चाहे वो घरेलू कामगार महिला हो, चाहे कोई और छोटे छोटे दफ्तरों में काम करने वाला हो, हर एक का काम आज बंद हो गया है। उनका कोई आजीविका का कोई जरिया नहीं है। ये हमने देखा आज हमारे बीच में शेल्टर होम में जो होमलेस विमेन भी हमारे बीच में आज शामिल है। आज घरेलू कामगार महिला भी हमारे बीच में शामिल है। जो सरकार ने बोला, जो चावल वगैरह का बोला था, वो सिर्फ रेशन कार्ड धारी को होती है। और जो हमारी जो दिल्ली का अंदर भी हम देख रही है, लाखों सरकार ने अभी बोला है 40 लाख लोगों को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिलाया। मगर और भी लाखों परिवार ऐसा है उनके पास या तो राशन कार्ड है, या तो स्मार्टफोन है, या तो कोई जो आधार कार्ड है। आधार कार्ड लिंक करके जो राशन और पेंशन देती है, इस वजह से भी हजारों लाखों लोग उससे वंचित हो जाती है। तो हम कहाँ जाए? हमें बोल रहे कि घरों में बैठो। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर को और अन्य लेबर को, और जब गांवों की पानी अनपढ़ लेबर थी सबसे ज्यादा नौकरियां देते थे, वो चली जाएंगी। जब ये सारी डिमांड घटेगी तो उसका सर्विस सेक्टर पे भी असर आता है। सर्विस सेक्टर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भी तनख्वाह 30 से 50% घटा दिया। कोई सरकारी कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री या स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 30 से 50% की तनख्वाह ना घटी हो, काट दी गई है। हालत ये है कि दिल्ली सरकार भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, ना शिक्षकों को ना कर्मचारियों को। आप ये लगाइए कि आप और वो लोग सब EMI इकोनॉमी में रहते हैं। EMI इकोनॉमी अपने आप में एक पूंजीवादी तरकीब है, पूंजीवादी टैक्टिक्स है आपको हमेशा कर्जे में दबाए रखना, जिससे कि आप सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर को ऊंचा ना कर सकें। दूसरी तरफ सामाजिक वंचितों पे, दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं। तीसरी तरफ ना सिर्फ इकोनॉमी की बुरी हालत कर रखी है, ये सरकार दिल्ली के दंगों में आपने देख लिया किस तरह से एक तरफा पुलिस की जांच कर रही है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया या उसका नेतृत्व प्रदान किया, चाहे वो CPM के जनरल सेक्रेटरी हो, अपूर्वानंद हो, JNT हो, स्टूडेंट लीडर्स हो, यूथ लीडर्स हो। हमें जो पता लगा है उसमें नाम हमारा भी है, हमारे भी 2-3 लोगों का नाम है दिल्ली पार्टी में। हम उसकी चिंता नहीं करते, जो होगा देखी जाएगी। लड़ाई होगी तो लड़ाई तो करनी है। मोदी सरकार ने इतना ही नहीं किया बल्कि GDP गिरने के कारण जो अर्थव्यवस्था की बुरी हालत थी
उससे राज्य के और देश के संघीय ढांचे पे भी हमला किया, फेडरल करेक्टिव पे। लॉकडाउन में इस देश की बहनों को, बेटियों को 2-2 हजार किलोमीटर चलते हुए, अपने गर्भवती होते हुए बच्चों को जन्म इस देश की सड़कों के ऊपर देना पड़ा। हम इस देश की सरकार को कहना चाहते हैं, जिस देश में एक जगह आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ नीट का एग्जाम ना दे पाने की वजह से तमिलनाडु के स्टूडेंट सुसाइड कर जाते हो, इस देश की सरकार को शर्म आना चाहिए। इस देश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां 2 करोड़ लोगों का जॉब और नीचे चला गया, खिसक गया, तब भी इस देश का सरकार पार्लियामेंट में आए बिना अपने घर पे बैठ के, चाहे वो खेती का ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो रोजगार छीनने के कानून हो, अपने घर से ऑफिस में बैठ के लागू करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया इस देश की सरकार को, जिन लोगों ने उनको पार्लियामेंट में जाने का हक दिया, वो ये भी हक रखते हैं कि अगर पार्लियामेंट आपके घर से चलेगा, हम चलने नहीं देंगे। देश का पार्लियामेंट दिल्ली से चलता है तो कानून भी वहीं से बनेगा, चाहे वो बनेगा की बात हो, चाहे सबके लिए सामान्य शिक्षा की बात हो, पार्लियामेंट में सब लोगों को बात करने का हक होना चाहिए। हम कॉमरेड विनय विश्वम से विनती करेंगे, क्योंकि उन्होंने बनेगा के ऊपर एक प्राइवेट रेजोल्यूशन मूव किया, हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन इस चीज के बावजूद कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने को बंद कर दिया गया, इस चीज के बावजूद कि वहां पे सवाल उठाना और उसका जवाब देने का सरकार कोई जरूरत नहीं समझती। हम जानते हैं कि कॉमरेड विनय विश्वम जैसे तमाम लोग जो लोगों की बात पार्लियामेंट में रखते हैं, वो अपनी आवाज को किसी भी तरीके से बुलंद करेंगे। लेकिन ये पार्लियामेंट खाली बीजेपी का, आरएसएस का पार्लियामेंट नहीं है। लोगों की आवाज वहाँ भी गूंजेगी और सड़कों पे भी गूंजेगी। और हम लोग बिल्कुल इस बीजेपी की सरकार को, अगर ये 2024 तक नहीं चलना चाहते, अगर ये लोगों का साथ नहीं दे सकते, तो देश की जनता को भी ऐसा सरकार नहीं चाहिए। एयर इंडिया में हाय 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 हाय, अरे सबको शिक्षा दे न सके तो, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे सबको रोजगार दे न सके तो, जो सरकार निकम्मी है, जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल लहराएगा, जब लाल लाल जब स्वर्ग लाल लहराएगा, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा नीति पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा नीति पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तोड़ के कवर करो, वीडियो इतनी हेवी हो जाएगी, एक बार करेंगे तो में कवर कर लें, फिर दूसरी बना